सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और चंद्रमा को लेकर हमारा सीरीज चल रहा है। आप लोगों ने अगर चंद्रमा को लेकर हमारा वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, तो बिल्कुल राहुल माहेश्वरी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा कैसे किसी रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसी रिश्ते में लड़ाई हो रहा होता है तो वहां पर चंद्रमा का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत सी बार चंद्रमा, ऋषि पाराशर जी, ना ऋषि भृगु, जैमिनी या कोई भी ऋषि मुनि है, हमेशा एक चीज को वो बार बार बोले हैं, है ना। उन्होंने बार बार एक ही चीज को दोहराया है कि चंद्रमा बहुत पावरफुल प्लेनेट है। भगवान शिव ने इसको बहुत, है ना, सिंबल से इंडिकेशन दिया है कि चंद्रमा मेरे सिर पर रहता है ना। सिर पर गंगा है, सिर पर चंद्रमा भी है। तो सभी ग्रहों में से सिर्फ चंद्रमा उन्होंने सिर पे रखा है। क्या कारण हो सकता है? चंद्रमा किस तरह से रिश्तों के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, और हर चीजों के लिए, करियर में, सफलता में, ग्रोथ में, रिश्तों में, व्यवहार में, एजुकेशन में, संगीत में, है ना, नॉलेज में, ज्ञान में, हर जगह चंद्रमा का ऑरा अपने आप में अद्वितीय है। ठीक है, भगवान कृष्ण को चंद्रमा का पूर्ण अवतार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पास चंद्रमा के सारे गुण हैं, चंद्रमा का अवतार है। तो कृष्ण कितने कलात्मक, कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ऐसा पुरुष, है ना, इतिहास में ना भविष्य में कभी ना हो सकेगा, है ना। वो अद्वितीय व्यक्ति हैं। तो चंद्रमा और रिलेशनशिप, है ना, हमारा मुख्य विषय ये है कि चंद्रमा और रिलेशनशिप, और कैसे चंद्रमा से रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं, और कैसे लड़ाई होते होते, है ना, बच जाए, है ना, कैसे व्यक्ति का एकदम से झगड़े ना हो, क्लेश ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रमा के पास दो वैरायटी है, और चंद्रमा के पास दो पक्ष हैं। व्यक्ति को बात करने को लेकर भी दो पक्ष हैं। जब व्यक्ति आपके ओरा में होता है तो आपको, है ना, पूर्णिमा वाले पक्ष में दिखता है, उसको प्रकाश दिखता है। जब ओरा में नहीं होता है उसको अमावस्या वाला दिखता है। वही बात, वही चीज है, सेम स्थिति। व्यक्ति, हम समझते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। एक ही बात को लेकर उसके दो स्वभाव, दो स्वरूप बदल जाते हैं। चंद्रमा को लेकर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात, हम इसको कैसे हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, और कैसे इस तरह की चीजों को समझेंगे, और कैसे रिलेशनशिप के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में रिलेशनशिप को संभालना। तो चंद्रमा के पास दो तरह के, है ना, स्वरूप हैं, दो उसके चेहरे हैं। अमावस्या वाला चेहरा, पूर्णिमा वाला चेहरा, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की बात करते हैं। और किसी व्यक्ति के पास भी दो ही तरह के चेहरे होते हैं कि वो आप में अच्छाई भी देखता है, वो आप में बुराई भी देखता है। किसी व्यक्ति को हर बात में खोट नजर आती है, किसी व्यक्ति को हर बात में अच्छाई नजर आता है। तो यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखें कि एक नाम है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का जब तक अंतर आएगा तब तक दिक्कतें आती है। जैसे हम पहले, है ना, रेडियो चलता था तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग थी, फिर टीवी चलता था तो टीवी की फ्रीक्वेंसी अलग है। ठीक है, तो इन सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, चीजें बदल जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो व्यक्ति आपस में बात करें, तो एक बहुत गहरे से अनुभव किया हूं इन चीजों को मैं, कि आपको बात करने से पहले ही पता चल जाता है कि अब लड़ाई होगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लड़ी करने की है। सामने वाला का फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वो हमें पता नहीं है, वो उस पे तो हम बिल्कुल डिपेंड नहीं है। लेकिन हमें हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पता है कि जब भी हम जा रहे हैं अब इस पॉइंट को लेकर बात करने, तो हमारे मन में अगर द्वंद उठ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी लड़ी वाली है, और वो लड़ी करवा के रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। सेम एज इट इज सामने वाले के मन में भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि वो फ्रीक्वेंसी, उसके मन में कुछ आ रहा होगा, तो वो आप किसी भी मूड में हो वो आपके ऊपर लड़ी थोपेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी सामने वाले की तरफ से भी थोपी जा सकती है, आपकी तरफ से भी थोपी जा सकती है, और दोनों की तरफ से भी हो सकता है। तो जब दोनों की तरफ से होता है तब, है ना, भीषण युद्ध चलता है। जब एक व्यक्ति की तरफ से होता है, एक व्यक्ति, है ना, उसको समझाने की कोशिश करता है, तब सामान्य युद्ध होता है। तो दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, पहला व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा होता है, तब भी सामान्य युद्ध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर कार्य करना है। और अपने ऊपर कार्य कैसे करना है? कि किसी भी बात को लेकर आपके मन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मन में चीजें उत्पन्न हो सकती है। और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मुझे ये बात चुभा है, यार ये बात मेरे को ऐसा हुआ है, तो वहां पर आपकी फ्रिक्वेंसी गलत हुआ। ठीक है, आपको फ्रिक्वेंसी में कुछ दिक्कत आया, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को कभी भी बात नहीं किया जाए, ना उसको बात करना है। रिश्ता दूर है, ऐसा रिश्ता कोई जो दूर है, तो ना उसको कॉल करना है। उस समय के लिए शांति धारण करना है। कोई दूसरा
कार्य कर लेना है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़िया जुड़ जाए, और फिर आप बात करें। आप बहुत बार अनुभव करना इन चीजों को, मैं बहुत गहराई से अनुभव करके आपको ये सारी ये शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें ज्योतिष से कनेक्टेड हैं कि कैसे चंद्रमा राहु और केतु को जन्म देता है ना, कैसे ग्रहण लगाता है, कैसे ये पूर्णिमा और अमावस्या की बात करता है। तो बहुत सी बार मैंने एक्सपेरिमेंट इन चीजों को लेकर किया है कि मान लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़ाई ना हो, होता है, रिश्तेदारी है ना, रिश्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं जो व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है, लड़ी हो जाती है ना। जहां पर भी मन से जुड़ा होगा वहां पे लड़ी होना स्वाभाविक है, वो बहुत है ना असेंशियल पार्ट है कि वहां हो जाती है लड़ी। अब ऐसे में तो क्या, मैंने इसको किस तरह से एज ए रेमेडीज के रूप में कार्य किया कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आपको कहना बुरा लग गया, जिससे आप मन से बहुत क्लोज हैं, ठीक है, बुरा उसके लगता है जिससे मन से क्लोज होता है ना। पड़ोसी आदमी या जो आदमी जिससे आप क्लोज नहीं है उसका क्या बुरा लगेगा, उसका बुरा नहीं लगता। तो जिससे आप बहुत क्लोज हैं, जिसको आप सारी बातें शेयर कर देते हो, है ना, और उसके लिए आप ईमानदार हो, तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो सामने वाले ने कुछ भी आपको कहा, आपको कोई बात बुरा लगा, आपको कोई बात नेगेटिव लगता है, तो उसके बाद दो चीजें आपके हाथ में है। अगर आप दो काम कर सके तो पहला काम तो ये कि जब भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आई, आपको लगा कि सामने वाले ने मुझे बुरा कहा और आपको लग गया कि अब मुझे इसको बताना है कि मैं सही हूँ और ऐसा वैसा, और आपने ऐसा कैसा कह दिया और एक मन में है ना बुरे ख्याल आ गए, तो जो मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क करेगा। आप कितना ही कोशिश कर लो, आप लड़ाई करके आओगे, क्योंकि अब लड़ाई में कारण वो नहीं था, लड़ाई में कारण आप थे। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ बात ना कहा हो, लेकिन आपको ऐसा लगा और आपकी फ्रीक्वेंसी से अब उसको कुछ और लगा। तो लड़ी का कारण हो सकता है कि उन्होंने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझा हो, और लड़ी हो गया हो। तो पहली स्थिति है कि जब भी आपको लगे कि सामने वाला हमें कुछ बुरा भला कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रत्युत्तर देने में हमेशा आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है उस स्थिति में। तो हमेशा बचा जाए कि हमें उस समय रिप्लाई नहीं करना है, कुछ देर बाद रिप्लाई करना है ना, नहीं करना है, कुछ देर बाद भी नहीं करना है जब तक फ्रीक्वेंसी सही ना हो जाए। अब फ्रीक्वेंसी सही कैसे होगी, तो या तो फ्रीक्वेंसी सही करने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आप मौन रह सकते हो, है ना, बातों गंभीरता से है ना रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्स कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखे, सोच समझ के आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, चीजों को अच्छी तरह से लीजिए, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक और बहुत बढ़िया रामबाण इलाज है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लीजिए जिससे आप खुश हो जाते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी उस समय की बदलने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप एक छोटा बच्चा आपके घर में, उससे आप बहुत खुश हो जाते हो, तो 10-15 मिनट उसके साथ थोड़ा सा खेल के आए, है ना, उसको घुमा के ले जाएं। उसके बाद आपका मन खुश रहता है, उसके बाद खुश मन में उस व्यक्ति से बात करें। जब भी आपकी मन की फ्रीक्वेंसी खुश हो, हैप्पीनेस है, तो ही जाकर आपको उस व्यक्ति से बात करना है जिससे आपका लग रहा था कि मेरा इससे इसने मुझे कुछ गलत कहा है। तो ये बात ध्यान रखें, हमारे मन का जो तरंगे हैं, हमारी मन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो खुश होना बहुत जरूरी है। अगर वो खुश नहीं होगा, कितने ही उपाय कर लो, ये लड़ाई रोजाना 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 बढ़ती जाएगा। तो एक भी व्यक्ति काम करता है तो दूसरे व्यक्ति का काम आसानी से अपने आप सोल्व हो जाता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति ने अगर इस चीज को गहराई से समझ लिया और उसका अनुसरण कर लिया, तो आपको सिर्फ हैंडल ही करना है ना सामने वाले को। मान लो उसको कुछ बुरा लग गया है, तो आपको सिर्फ हैंडल ही करना है, ठीक है, और आपके अंदर से कुछ नेगेटिविटी जाएगा ही नहीं, तो सामने वाले का फ्रीक्वेंसी खराब होगा ही नहीं। तो ऐसा बोलता है ज्योतिष शास्त्र कि भैया सबसे ज्यादा असर पड़ता है दो ग्रहों को, चंद्रमा को और बुध को, इन दोनों का संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं, पानी जिस रंग में जाएगा उस रंग का घुल जाएगा। तो एक भी व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो दूसरा अच्छा बन जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने किसी से प्रेम किया, वो व्यक्ति तो बुरा था। अगर आप अच्छे होते तो आपका प्रेमी अच्छा हो जाता, इसका स्पष्ट जवाब ये है, क्योंकि प्रेम तो एक दूसरे की पूरक होते पर अच्छा ही होता है। आप सही हो तो आपका प्रेमी अच्छा हो जाएगा, और आप गलत हो इसलिए आपका प्रेमी गलत है। सीधी सी बात ये, प्रेमी गलत नहीं हो सकता। अगर आपने किसी रिलेशनशिप को जी लिया है, किसी रिश्ते में किसी को जी लिया है, अब वो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप उसको गलत कह रहे हो तो मतलब आप भी गलत हो, क्योंकि आप उसको अपनी जैसा बना सकते थे, अपने ओरा में ला सकते थे, अपने जैसा तैयार कर सकते थे, ठीक है। आप नहीं अच्छे रहे तो वो भी अच्छा नहीं रहा। चीजें समझ में आ रही है। तो ये बात समझने का आवश्यक है कि कैसे हम अपने ऊपर कार्य करके किसी भी तरह के रिलेशनशिप को पूरी तरह से बचा सकते हैं। 100% हमारे हाथ में है कि हम ये छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा है,
और इसको लेकर है ना हमें बहुत सारी चीजें समझने का आवश्यक है। और ज्योतिष बहुत सारा हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल छोटी सी कड़ी है चंद्रमा को लेकर, चंद्रमा के है ना दो स्वरूप को लेकर, है ना। इसी इसी से पूरा पक्ष बना है हमारा, अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर। इसी से दो तिथियां बनी है, अमावस्या और पूर्णिमा, है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो सारी चीजें क्रिएट करता है। और ये बहुत ध्यान रखने का आवश्यक है कि कैसे हम इस पर वर्क करें। तो हमेशा कुछ भी काम करो, फ्रिक्वेंसी सही हो तो ही करिए, और नहीं हो तो मत करिए। और खासकर उस रिश्ते में जहां पे रोज लड़ाइया हो रहा है, तो भैया आप गांठ बांध लीजिए कि तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मन का फ्रिक्वेंसी, मन की तरंगे बहुत शुभ और बहुत सकारात्मक नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो अपने ऊपर काम करें, पहले अपने आप को खुश करें। जिस भी चीज में आपको प्रसन्नता मिलती है वो कार्य करिए, ठीक है। और उसके बाद ही आप सामने वाले को प्रत्युत्तर दीजिए। रिजल्ट बहुत यूनिक आ सकता है। और आपको धीरे धीरे लगेगा कि सामने वाला अगर व्यक्ति है ना लड़ाई कर भी रहा होता है आपसे, तो धीरे धीरे ये चीजें एकदम से बदल कर, है ना, प्रैक्टिस करोगे 1-2 महीने के अंदर ही चीजें पूरी तरह से बदल जाती है। और आप ये देखोगे कि लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई। आपके भीतर से लड़ाई खत्म हो गई तो आपके बाहर से भी लड़ाइयाँ खत्म हो गई है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, ये हमारे भीतर की, ये हमारे फ्रिक्वेंसी की। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी मन की तरंगे खराब हो तो आप कभी किसी व्यक्ति से बात ना करें, मौन हो जाए। इसलिए ऋषि मुनि बहुत गहराई से बात करें कि भैया अब मौन होना, थोड़ी देर शांत बैठ जाना, हम हमेशा कुछ नई चीज लेकर उठते हैं। जब भी आप कुछ देर शांत हो जाते हो तो नई चीज लेकर उठते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि चंद्रमा को बोलते हैं रात का कारक है, रात्रि को शांति हो जाती है, व्यक्ति सो जाता है। तो सोने के बाद व्यक्ति जब सुबह उठता है तो नई चीज लेकर उठता है। और सोना, नींद बहुत बड़ी मेडिसिन है। और जितनी भी दवाइयों की बात करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात भी करते हैं, तो ये सारी रात को, है ना, चंद्रमा के गुण के द्वारा, चंद्रमा की रोशनी के माध्यम से उसके अंदर अमृत, है ना, पैदा होता है। संजीवनी विद्या भी चंद्रमा के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। तो ये समझने का आवश्यक है कि हम मौन रहते हैं तो कुछ नया जन्म होता है, ध्यान रहे। शांत रहते हैं, कुछ नया जन्म होता है। हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हमारा नया जन्म होता है ना। व्यक्ति, है ना, बहुत गहरी निंद्रा में सो गया, फिर उठा तो कुछ नया जन्म होता है। तो ये ध्यान रखें कि चंद्रमा सोने का कारक भी है, चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च का होता है, और ये मौन का कारक भी है। ठीक है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि कब हमें मौन रखना है, कब हमें ध्यान रखना है, कब हमें पॉजिटिव तरंगों को फैलाना है। और गुरु का अर्थ होता है शुद्ध पॉजिटिव तरंगे फैलाना, और उसी के माध्यम से लोगों को जोड़ना। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ज्योतिष किस तरह से इस पे वर्क करता है, सारी बातें समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।